अगर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अमराज से दूर रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका निज़ाम दुरुस्त रहे, आप जो ग़िज़ा खाएं वो हज़म हो, खून का हिस्सा बने, आपका चेहरा शादाब रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो आपको ये वीडियो इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सुनना होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लियाकत भाई हर्बल। और आज की इस वीडियो में हम आपको सेहतमंद रहने के 3 कहवे बताएंगे। दोस्तों, चाय हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। ये सोचे समझे बगैर कि ये हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है, हमारे बजट पर कितना बोझ है, हम बिना सोचे समझे चाय पीते चले जाते हैं। हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हमारी सेहत बर्बाद हो रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम नहीं छोड़ना चाहते तो चाय नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम चाय के कुछ नुकसानात आपको बयान कर देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आपको इसका बेहतरीन मुतबादिल भी बताएंगे ताकि आप चाय से जान छुड़वा सकें। सबसे पहले तो चाय के नुकसानात समझ लें और उसके बाद हम ये बताएंगे कि चाय जो है वो कितनी जो है वो महंगी पड़ती है हमको। दोस्तों, चाय में जो चीज़ें अहम हैं उनमें पहले नंबर पर दूध है, इसका मिजाज आसाबी है। दूसरे नंबर पर चीनी है, इसका मिजाज भी आसाबी है। चाय हम खालिस दूध की नहीं बनाते, ठीक है, उसमें पानी डालते हैं, पानी का मिजाज भी आसाबी है। और चौथी चीज़ उसमें आ जाती है जी कुल मिला के चाय की पत्ती, जिसका मिजाज उजलाती है, ठीक है। तो इसमें जो वाफिर मिकदार में 3 चीज़ें डाली जाती हैं वो आसाबी हैं, बलगमी हैं, और चौथी चीज़ जो कि बहुत कम मिकदार में होती है वो चाय की पत्ती है जिसका मिजाज उजलाती है। तो बुनियादी तौर पर चाय का जो मिजाज बनता है वो आसाबी उजलाती मिजाज बनता है। अब कभी कभार चाय पी ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन स्टॉप सुबह दोपहर शाम 2-2 कप 3-3 कप 4-4 कप चाय पिए चले जा रहे हैं तो ये चाय हमारे जिस्म पर जो है उसने अपना असर कायम किया हुआ है, ठीक है। इतनी मिकदार में जब हम आसाबी उजलाती चाय यानी चाय पिएंगे, उसका मिजाज असाबी उजलाती है, तो ये हमारे जिस्म पे करेगी क्या? जब हम मुसलसल किसी असाबी उजलाती चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे कल्ब उजलात में तस्कीन पैदा कर देगी, ब्लड प्रेशर लो रहने लगेगा, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाएगा, जिस्म में मोटापा होगा, भूख ख़त्म हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, मर्द है तो मर्ज जरियान हो जाएगा, ख़ातून है तो मर्ज लिकोरिया हो जाएगा। उसके अलावा मर्द व ख़वातीन के ये स्पर्म्स को स्लो करती है क्योंकि उज़लात में तस्कीन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं। रतूबत की ज़्यादती की वजह से उनकी पैदाइश कम हो जाती है, उनकी हरकत सुस्त हो जाती हैं। उसके अलावा चाय हमारे जिस्म में तेज़ाब को, तुरशी को कम कर देती है, जिसकी वजह से ये जो खाना हम खाते हैं ये जब मैदे में जाता है तो वहाँ पर जो हकीकी तुरशी है वो कम होती है, तो ये खाना हज़म नहीं होता, मैदे में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसमें ताफुन पैदा हो जाता है, गैस पैदा हो जाती है, और जब खाना हज़म नहीं होता तो हाँ हम खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, तबखीर मैदा का शिकार हो जाते हैं, हमारे नफ्सियाती रवैये जो है वो इंतहाई बिगड़ जाते हैं, हम डर और ख़ौफ का मुसलसल शिकार रहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो ये जो चाय है, ठीक है, ये कल्ब उज़लात में चूँकि तस्कीन पैदा कर देती है और जिगर व गुदत में तहलील पैदा कर देती है, तो हमारा जो जिस्मानी स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो है साले हरारत इंतहाई कम हो जाती है, मोटापा हो जाता है, ठीक है। और हम जो है अपने रोज़मर्रा मामूलात में चाय की ज़्यादती की वजह से अमराज जो हैं वो अपने अंदर उंडेल रहे हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो चाय महंगी किस तरह पड़ती है कि 150 से 200 रुपये किलो जो है वो दूध मिल रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा चीनी देख लें कितनी महंगी है, चाय की पत्ती देख लें कितनी महंगी है, फिर हम चाय बनाते हैं, गैस, लकड़ियाँ वो कितनी महंगी हैं। तो अगर हिसाब किया जाए तो 1 कप चाय जो है वो कम अज़ कम 70 से 80 रुपये में हमें पड़ता है, ये बहुत महंगा है। इसके मुकाबले में अगर हम कहवा जात की तरफ आएँ तो कहवा जात सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं, ये चाय की ज़रूरत भी पूरी करते हैं, सेहत के मुहाफ़िज़ भी हैं,
क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करते हैं और हमारे जिस्म को सेहतमंद भी रखते हैं। तो आज हम आपको 3 कहवाजात के मुतालिक बताएंगे जो कि जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। उसके बाद फिर हम इनके पीने का तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर जिस कहवे का हम जिक्र करेंगे वो है जी आसाबी कहवा, ठीक है जी। आसाबी कहवे में जो अज्जा हैं वो नोट कर लें। नंबर 1 गुले सुर्ख, ठीक है जी, गुले सुर्ख 2 ग्राम। दूसरे नंबर पर है जी छोटी इलायची, ठीक है, छोटी इलायची हमने लेनी है 2 अदद। अच्छा, ये 2 चीज़ें लेकर इनको पानी में 1 कप पानी में अच्छी तरह पकाएं और पुन छान कर मीठा करके पी लें, ठीक है जी। ये आपका एक कहवा हो गया। अच्छा, अब ये कहवा क्या करता है? ये कहवा दिमाग व असाब को तेज़ करता है, दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाता है, दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ कर देता है, नज़र को भी तेज़ कर देता है, गर्मी के सारे अमराज को दूर कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देता, पेशाब की बंदिश को दूर कर देता है, पेशाब का कतरा कतरा जलन के साथ आना को दूर कर देता है, एलर्जी में बेहद मुफीद साबित होता है, पुरसकून नींद फराहम करता है। चाय जिस तरह हमारे जिसमें खुश्की पैदा करती है, नींद को उड़ा देती है, जबकि ये कहवा जो है ये नींद आवर है। तो इसके माशाल्लाह कितने फ़वाइद हो गए, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है उजलाती कहवा। उजलाती कहवे में कौन से अज्जा हैं जी? लौंग 2 अदद और दारचीनी 2 ग्राम। लौंग 2 अदद और दारचीनी 2 ग्राम लेकर 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें और मीठा करके पी लें, ठीक है जी। ये दूसरा कहवा हो गया। इस कहवे का मिजाज उजलाती है, खुश्क है, और ये कहवा जिसमें क्या करता है, अगर पेशाब ज़्यादा आता हो तो उसको ठीक करता है, मिसाने को मजबूत बनाता है, बार बार पेशाब के आने को रोकता है, बहने वाले नज़ले में बेहद मुफीद है, औरतों के मर्ज़ लिकोरिया और मर्दों के मर्ज़ जरियान में बेहद मुफीद साबित होता है, मोटापे का बेहतरीन इलाज है, बलगमी खांसी बलगमी दमा में बेहद मुफीद साबित होता है, ठीक है जी। सुबह उठते ही नज़ला हो जाता हो, छींकें हो जाती आती हों, बहने वाला नज़ला हो, थकावट हो, ऐसी सूरतों में यह कहवा बेहद मुफीद है। दिल को मजबूत बनाता है, डूबते दिल को इंतहाई ताकतवर बना देता है। तो इस कहवे के ये बेहतरीन फ़वाइद हो गए। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर कहवा है वो आता है गुद्दी मिजाज में। उसके अज्जा जो है वो आप नोट कर लें। अजवाइन देसी 1 ग्राम और अदरक 2 ग्राम। अजवाइन देसी 1 ग्राम और अदरक 2 ग्राम लेकर 1 कप पानी में कहवा बना लें, ठीक है, मीठा करके पी लें। सुबह दोपहर शाम भी पी सकते हैं, ठीक है, या फिर जो तरतीब हम बताएंगे उसके मुताबिक भी आप इन कहवाजात को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कहवा है अजवाइन देसी और अदरक वाला, इसके क्या फ़वाइद हैं? ये जनाब जिगर व गुदद को तेज़ करता है, जिस्म में हरारत को पूरा रखता है, खून को जो है वो पतला रखता है, गाढ़ा नहीं होने देता, यूरिक एसिड को खारिज करता रहता है, कोलेस्ट्रॉल को खारिज करता रहता है, आंतों को मुतहरिक रखता है, गैस को दूर करता है, कब्ज़ को दूर करता है, जिस्म के फासिद मादों को निकालता है, ठीक है जी। और मर्दों के जो मर्ज़ है एहतलाम, उसमें बेहद मुफीद है, और औरतों का जो मर्ज़ है जिसमें हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, उनका बेहतरीन इलाज है, ठीक है जी। तो इस कहवे के ये अज्जा हैं। अच्छा, उसके बाद पेशाब सुर्खी माइल आता हो, मिकदार में कम आता हो, दिल के मकाम पर दर्द रहता हो, बोझ रहता हो, खुश्क खांसी हो, खुश्क दमा हो, खुश्क खारिश हो, दिल के कोई अमराज हों, ठीक है ना जी, उन तमाम सूरतों में ये कहवा बेहद मुफीद साबित होता है। अच्छा, अब देख लें जी कि कहवाजात के कितने फ़वाइद हैं, और दूसरी तरफ देखें कि कहवाजात जो है वो कितने सस्ते पड़ते हैं। ये तीनों कहवाजात भी अगर आप 200 रुपये में लेते हैं, ये सब के अज्जा, तो ये कहवाजात आपको 1 माह जो है वो पूरे हो जाएंगे। 200 रुपये में आपके 1 माह का कहवाजात का जो है वो खर्चा जाएगा, यानी 2 से 3 रुपये आपका फ़ी कप जो है, या 5 रुपये या 7 रुपये, बहरहाल 10 रुपये से कम में आपको 1 कप कहवे का पड़ जाएगा,
ठीक है। जबकि दूसरी तरफ चाय जो थी वो आपको कम से कम 70 से 80 रुपए में एक कप पड़ रहा था और नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा है चाय। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं जी कि इन नुस्खा जात को आपने किस तरतीब के साथ पीना है। अगर आप सेहतमंद हैं तो ये कहवा जात आपकी सेहत को महफूज रखेंगे और मर्ज़ पैदा नहीं होने देंगे, और अगर खुदा न खासा आप किसी मर्ज़ का शिकार हैं तो उसका मुतलका कहवा पिएंगे तो वो मर्ज़ दूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पेशाब में जलन रहती है, वर्म रहम है, सूरत अंजाल है, टाइफाइड फीवर है और इसमें आप असाबी कहवा पीते हैं तो ये अमराज दूर हो जाएंगे। इसी तरह उजलाती कहवा पीते हैं तो बहने वाला नज़ला, मुसलसल आने वाला पेशाब और मोटापा वगैरह वो दूर हो जाएगा। इसी तरह गुदी कहवा पीते हैं तो कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, खारिश, दिल का दर्द ये दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहवा जात जहाँ एक तरफ सेहत की हिफाजत करते हैं वहाँ दूसरी तरफ अमराज का इलाज भी है, जबकि चाय नुकसान ही नुकसान है। हाँ, अगर आप एक आध कप पी लेते हैं तो फिर उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप दिन में 3 कप भी पीते हैं तो फिर ये सरासर नुकसान है। अच्छा, अब इन कहवा जात को आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि ये हमारे बदन की हिफाजत करते रहें। अच्छा, ये जो उजलाती कहवा है ये आपने पीना है जी सुबह नाश्ते के टाइम, ठीक है जी। और ये जो आसाबी कहवा है ये आपने पीना है दोपहर के टाइम, ठीक है। और ये गुदी कहवा जो है ये आपने रात सोते वक्त पीना है, ठीक है जी। तो ये तरतीब रखेंगे इन कहवा जात की इस हिसाब के आसाबी कहवा आपने दोपहर को पीना है, उजलाती कहवा आपने सुबह के टाइम पीना है और गुदी कहवा आपने जनाब रात को सोते वक्त पीना है। तो ये कहवा जात जनाब आपको हर किस्म के अमराज से बचाव फराहम करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ पैदा हो गया है तो मर्ज़ की सूरत में क्या करना है, फिर आपको इनमें से कोई एक कहवा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मरीज़ हो गए हैं तो, अगर आप सेहतमंद हैं तो ये कहवा जात आपको सेहत से का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, अमराज के ख़िलाफ़, यानी सेहत की हिफाजत करेंगे, मर्ज़ पैदा नहीं होने देंगे। अगर आप सेहतमंद जिस्म रखते हैं तो ये कहवा जात मुतवाज़िन ग़िज़ा में आ जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो फिर आपको इनमें से कोई एक कहवा पीना पड़ेगा। यानी अगर आप जिगर के किसी मर्ज़ का शिकार हैं तो फिर आपको सुबह दोपहर शाम आसाबी कहवा पीना पड़ेगा जब तक आपका मर्ज़ दूर नहीं होता। और अगर आप खुदा न खास्ता आसाबी किसी मसले का शिकार हो गए हैं तो आपको उजलाती कहवा पीना पड़ेगा जब तक आपका मर्ज़ दूर नहीं होता। इसी तरह जो गुदी कहवा है ये आपको उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आपको कल्ब उजलात का कोई मर्ज़ लाहक हो, गैस हो गई हो, कब्ज़ हो गई हो। तो जनाब देखें कुदरत की कितनी मेहरबानियां हैं हमारे ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला बेहद पसंद आएगा। इन कहवा जात को इस तरतीब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा